अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम स्टेप नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 और 3 को फिलहाल मैंने इग्नोर कर दिया है, तो वो मैं एंड पे करवाऊंगा, लेकिन स्टेप नंबर 4 के ऊपर हम मूव करेंगे। चले मैं स्टेप 4 आपको दिखा देता हूँ। पहले कौन सा था हमारे पास। ये हमारे पहला स्टेप था। सेकंड ये वाला था, इसको मैंने इग्नोर कर दिया। वीडियोस बनी हुई हैं लेकिन इग्नोर किया है फिलहाल। स्टेप 3 को भी मैंने इग्नोर किया। हमें स्टेप 4 के ऊपर पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। स्टेप 4 है क्या, मैं आपकी समझ के लिए इसको थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ और सेंट्रल लाइन कर देता हूँ। ये रहे। इसमें हमें क्या करना है ये पॉइंट्स को देखते हुए हमने अपना कंटेंट लिखना है। ये आउटलाइन को मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। पहला चीज है कि राइट और जनरेट कंटेंट एआई अकॉर्डिंग टू द फाइनल आउटलाइन। आपकी जो आउटलाइन बनेगी, यहाँ आउटलाइन के बगैर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ अभी फिलहाल। कि हमने यहाँ तो कंटेंट लिखना है जो हमारे पास कीवर्ड थे। जैसे कीवर्ड कौन से, कि हमने कोई कीवर्ड निकाले। मैं आपको एग्जांपल उसी फाइल की दूंगा जो मैंने पहले पहले की थी, कि हमने ये फाइनल कीवर्ड फिल्टर लगाए, ये वो ये चीजें। इसमें से मैं कोई एक ग्रुप लेटेस्ट वाला उठा लेता हूँ, या मैं, हाँ ठीक है, लेटेस्ट वाला उठा लेता हूँ। ये वाला कीवर्ड यहाँ से मैं देख सकता हूँ, या आपको जो अच्छा ग्रुप लगता है या जिस पे कंटेंट लिखना है। जैसे पिकाशो है, पिकाशो का ये ग्रुप था, इसका मेन कीवर्ड ये था। चले मैं इसको उठा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा मेन कीवर्ड, मैंने पिका शो के ऊपर कंटेंट लिखना है, तो मैं लॉन्ग टेल इसमें नहीं लूंगा। और इसमें मैंने डिसाइड कर लिया कि ये जो पहले है ना, ये वाले कीवर्ड हैं, इसको एज ए मैं सेकेंडरी कीवर्ड लेके कंटेंट में शामिल अपने करूंगा। तो मेरा मेन कीवर्ड ये पिका शो होगा, और जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे वो ये होंगे। तो हम क्या करेंगे अब, हमें करना ये है कि हमने इसको देखते हुए कंटेंट लिखना है। कंटेंट लिखने के लिए पहले मैं अपनी आउटलाइन को देखता हूँ कि हमने इन कीवर्ड को यूज करते हुए या तो कंटेंट लिखना है या एआई से जनरेट करवा लेना है। अगर हम एआई से कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं तो देन हमने इसको ह्यूमन करना है। तो एआई से हम मूव करेंगे इस पोर्शन की तरफ। हम इस पोर्शन की तरफ मूव करेंगे, हम राइट नहीं करवाएंगे। लेकिन आप में से कोई ऐसा बंदा वो कहता है नहीं, मैं मुझे लिखने का शौक है, टाइम जाया करने का शौक है, तो आप इसको लेके चलें। जब ये स्टेप अगर राइट से करवाते हैं तो देन आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आपने जनरेट करवाया एआई से तो देन ये सेकंड स्टेप को आपको करना लाजमी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एआई से टेक्स्ट जनरेट कराएंगे। एआई से टेक्स्ट जनरेट करवाने से क्या होगा कि उस कैसे करवाएंगे, क्या उसको क्यूरी देंगे। इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट रेडी की है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको फाइल की एक्सेस भेज दी है। और ये प्रॉम्प्ट जो है, ये आपको वक्त के साथ साथ इसमें चेंजिंग मिलती रहेंगी। प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मेरा प्रॉम्प्ट है पूरा, ये देखें, पूरा प्रॉम्प्ट है। तो इस प्रॉम्प्ट को आपने पढ़ लेना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहते कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने उसको कहा है कि मुझे फुली कंप्लीट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख के दो मेरी वेबसाइट के लिए, और इन रूल्स को फॉलो अप करो। अब इसमें मैंने टोटल 17, 18, 19 रूल डिफाइन किए हैं, और इस रूल के अंदर फिर ये 19 के अंदर ये 4 रूल, और तकरीबन 22-23 रूल्स हैं जो मैंने इनको डिफाइन कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने उसको कह दिया कि
यहाँ पे मैं क्यूरी के अंदर यहाँ पे अपना टॉपिक नेम दूंगा कि मेरा टॉपिक क्या है, मैं किसके ऊपर लिखना चाहता हूँ। फिर मैं इसको प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कॉमा सेपरेटेड होने चाहिए, एक है या दो हैं। फिर आपके सेकेंडरी कीवर्ड यहाँ पे दो है, चार है, पांच है, 10 है, 20 है, वो यहाँ पे आपने पेस्ट करने हैं। उसके बाद मैंने उसको बताया कि मुझे मेटा टाइटल दो, इंक्लूडिंग प्राइमरी कीवर्ड, मिनिमम कंटेन वन सेकेंडरी कीवर्ड, कम से कम एक सेकेंडरी कीवर्ड हो। इस तरह मैंने सारी इंस्ट्रक्शन दी हैं, आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि प्रॉम्प्ट के अंदर क्या चीज़ होती है। अब ये इस प्रॉम्प्ट के अंदर एडिटिंग आपको अलाउ नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, दो तरीके हैं, या आप नई गूगल शीट बना लें, या अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो आप उसमें इसको पेस्ट कर लें। ये आपके पास प्रॉम्प्ट इस तरह शो हो जाएगी। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड हैं यहाँ पे पुट करने हैं, और पुट करने का भी एक मेथड आपने फॉलो अप करना है। यहाँ पे आपने इसको कॉपी किया प्राइमरी कीवर्ड को, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब जो है आपने ब्लॉक सेकेंडरी कीवर्ड जो है इनको कॉमा सेपरेटेड लिखना होता है। दो तरीके होते हैं, या तो आप मैनुअल कॉपी पेस्ट करके कॉमे लगाते जाएं, या फिर एक तरीका, बल्कि मैनुअल का भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये है, अच्छा यहाँ पे एक तरीका ये है कि आप इसको कॉपी किया, जितने भी कीवर्ड है कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सॉरी यहाँ पे पेस्ट किया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाया। मैं थोड़ा सा इसको ना जूम कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा लगाया। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो जाना है, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसके आगे पेस्ट किया। इस तरह कॉमे लगाते जाना है, और अपने जितने भी सेकेंडरी कीवर्ड हैं ऐसे लगाते जाना है, कॉमा कॉमा लाजमी लगाना है, नहीं तो वो समझेगा कि जो जिनमें कॉमा नहीं होगा वो उसको एक कीवर्ड समझ लेगा। ये अच्छा, उसके बाद कॉपी यहाँ पे लगा दिया, कॉमा पेस्ट। मैं एक आधा और कॉपी करूंगा, तो आपने जितने भी कीवर्ड होते हैं ना प्राइमरी सेकेंडरी अच्छे कीवर्ड, उनको मैं यहाँ तक 9 नंबर तक सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ। बाकी आपने जितने डिसाइड किए होंगे वो आपने सारे पुट करने हैं। 5 से 10 के दरमियान आपने कीवर्ड लगाने होते हैं, बाकी हम मैनुअल एंट्री भी करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे टॉपिक नेम नहीं दिया है, आप लिख सकते हैं कि मुझे जो है पिकाशो के रिलेटेड ब्लॉग लिखना है, और पिकाशो के रिलेटेड ब्लॉग लिखना है, या आप चैट जीपीटी से आपको टाइटल समझ नहीं आ रहा तो आप जो है चैट जीपीटी को लिखवा सकते हैं कि मेरा कीवर्ड ये है, मुझे इसके बारे में टाइटल बना दो। अदरवाइज ये टाइटल ऑटोमेटिकली बना देगा। अगर आप ब्लॉग टाइटल नहीं भी लिखते तो ये ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को देखते हुए काम करेगा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये जो कोई और चेंजिंग नहीं करनी, इसको कॉपी किया, सीधा मैं गया चैट जीपीटी पे। मैंने यहाँ पे न्यू चैट ओपन कर लेनी है, यहाँ पे ये देखें ना न्यू चैट, क्योंकि मैंने न्यू ओपन किया है तो यहाँ न्यू चैट पेस्ट किया और इस बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये खुद आपको सारा कुछ लिख के देगा, देखते जाए। बना दिया, मेटा टाइटल बना दिया 54 कैरेक्टर का। ये देखें, पिकाशो एपी के फ्री डाउनलोड, पिकाशो एपी के गाइड, मतलब टाइटल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर डाउनलोड पिकाशो विद द सेफ्टी। अच्छा, ये देखें, अब मैंने उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप जो है पिकाशो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड इसमें लाजमी ऐड करें। आप प्रॉम्प्ट पढ़ेंगे ना तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी।
तो उसने मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे दी। अच्छा, नेक्स्ट हमें पोस्ट टाइटल के लिए उसने 5 ऑप्शन दे दिए। आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है उसको करें। लेकिन इसमें आपने देखना है कि टाइटल ये फाइनल टाइटल नहीं होगा। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड को हम और इंसर्शन कर सकते हैं। हाँ जी, पिकाशी कंप्लीट गाइडलाइन। हाँ जी, इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। ठीक है, ये सारा उसने इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर दिया। पहले नंबर पे उसने पिकाशो के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। पिकाशो इज अ पॉपुलर एंटरटेनमेंट ऐप लव्ड बाय मैनी यूजर वर्ल्ड वाइड। पीपल यूज पिकाशो ऐप टू वॉच मूवीज, टीवी, लाइव चैनल एंड स्पोर्ट्स। द ऐप बिकेम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने बताई थी आपको लास्ट के, गूगल इतना इंटेलिजेंट है, यहाँ पे द ऐप लिखा है तो ऑटोमेटिक समझ लेता है कि पिकाशो ऐप है। ठीक है, इसने ये डेटा लिखना शुरू कर दिया। अब आपने सेटिंग इसकी खुद करनी है। इसने स्टेटमेंट जो है एक एक लाइन में रखी है, आपने इसको सेटअप खुद करना है। ये आपने वर्ड में ही करना होता है। ये देखें पिकाशो APK डाउनलोड, ये देखें कीवर्ड, ये देखें कीवर्ड। तो ये काफी सारे कीवर्ड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगी कि पिकाशो वर्ड के हिसाब से आपको स्टफिंग मिलेगी। स्टफिंग को हम कैसे खत्म करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो जब हम एसईओ करेंगे तब हम करेंगे। इन दिस आर्टिकल व्हाट यू लर्न विल लर्न। ठीक है ना, कि आप इसमें क्या पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। अच्छा, अब व्हाट इज पिकाशो, व्हाई पिकाशो बिकम सो पॉपुलर, पिकाशो एपीके फ्री डाउनलोड, हाउ इट वर्क, इज पिकाशो एपीके सेफ टू यूज। ये देखें, हर चीज उसने लिख दी है। ये आप सारा कंटेंट देखें, डिफरेंस भी उसने बताए हैं। ठीक है, ये देखें कंक्लूजन, समरी ऑफ की, एफएक्यूज, कॉल ऑफ एक्शन। और इसके साथ मैंने ना एक बात आपको बोली थी कि टॉपिक कैसे निकालने, इसके साथ इसने हाई ट्रैफिक आइडियाज भी मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड बता दिए। मतलब ये अगले नेक्स्ट टॉपिक आप इस पे लिख सकते हैं। पिकाशो अल्टरनेटिव ऐप, पिकाशो APK फॉर पीसी, पिकाशो सेफ्टी एंड लीगलिटी गाइड, बेस्ट। ये कुछ टॉपिक दे दिए। अब ये जो जब भी आपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर देना है ना, कीवर्ड के साथ ना आपने टॉपिक का नेम यहाँ दे, तो मेरा टॉपिक नेम ये है, तो उस हिसाब से लिखना शुरू कर देगा। आपको कंटेंट लिखने बनाने का मसला नहीं है, ये सारा कंटेंट आ गया। आपने क्या करना है, इस कंटेंट को कॉपी करना है। अब आपके पास जो ड्राइव मैंने शेयर की है उसमें जाना है। तो आपने यहाँ पे कंटेंट के फोल्डर के अंदर आपको इस फोल्डर की मैंने सबको जो है इस वक्त परमिशन दे दी हुई है। इसमें जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। जाने के बाद जैसे आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल में जाके ना आपने यहाँ पे न्यू डॉक बना लेना है। जैसे कि फिलहाल आर्टिकल 1 है, आपने इसको रीनेम कर देना है। फिलहाल मैं आर्टिकल 1 लिख देता हूँ। 0001 से मैं शुरू करूंगा ताकि 999 तक हमारा जो है ना 999 तक जो है मेरे आर्टिकल की एक सीक्वेंस रहेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है ना, पहले आपने ये कंटेंट जो है ना आपका कॉपी कर लेना है। कंटेंट कॉपी, ये शीट कहाँ खुली है, हाँ इधर खुली है, यहाँ पेस्ट कर लिया। ठीक है, कंटेंट सारा आपका यहाँ पे आ गया। सारा का कंटेंट आने के बाद अब अगला काम जो है, आपने ये जो मेटा टाइटल हो गया, मेटा टाइटल को ही पकड़ लें। मेटा टाइटल जो है इसको कॉपी करना है और इसके रीनेम के अंदर पेस्ट कर देना है। अब आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल मेरा इस टॉपिक के ऊपर है। जब भी आपने करना है, दूसरा काम क्या करना है, आपने पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लेक्सेंट फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके ऊपर ना आपने एक काम करना है, एक बारी बोल्ड करके ना तो इसको दोबारा वापस ले आना है। ठीक है, ताकि फॉर्मेटिंग खत्म हो जाए। ये मेरे पास ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आपने कुछ चीजें रिमूव करनी है, कुछ चीजें इसमें डालनी है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ऊपर चीज है ना, उसने
अपनी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये आपके पार्ट का हिस्सा नहीं है, इसको आपने रिमूव कर देना है। ये बता रहा है ब्लो इज अ कंप्लीट रेडी टू पब्लिश एसईओ आर्टिकल एग्जैक्टली टू योर रूल, सिंपल इंग्लिश, ह्यूमन ट्यून, एडसन सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर रैंकिंग। ठीक है, उसने हर चीज बना दी है। मुझे क्या जरूरत है इतनी टाइम वेस्ट करने की। अच्छा, ये चीज आ गई। अच्छा, ये चीज है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आपका मेटा टाइटल कितना है, ये जरूरत नहीं है लेकिन हम इसको रखेंगे। ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये भी बता रहा है कि 157 करेक्टर हैं इसके। क्यों, ये क्यों बता रहा है? उसकी वजह ये है कि ये देखें, हमने मेटा टाइटल, एक मिनट जूम कर लेने थे मुझे। ये देखें, मैंने बताया कि एंगेजिंग मेटा टाइटल मैक्सिमम 60 करेक्टर का हो, मस्ट इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड एंड मिनिमम कंटेन वन सेकेंडरी कीवर्ड। तो उसने क्या किया कि हमारे इस कंटेंट में टाइटल के अंदर उसने ये भी चीज दी है और ये भी चीज दी है, ये उसको प्राइमरी की दे दिया और सेकेंडरी की भी। अब ये देखें, एक और चीज आपने देखनी है, पिकाशो एपी के फ्री डाउनलोड, पिकाशो ऐप गाइड। ठीक है ना। अब अगर पिकाशो एपी के फ्री डाउनलोड का अगर आपके पास कोई कीवर्ड पड़ा है तो उसने इसको एज ए जज किया, इस पूरे को नहीं लिया। ठीक है, इस पूरे को कीवर्ड नहीं लिया। अगर मे बी उसका लॉन्ग टेल उसने कीवर्ड ले लिया तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो आप लॉन्ग टेल आप बाद में मैनुअल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मेन कीवर्ड सिंगल दिया हुआ है। तो आप जब उसको लॉन्ग टेल में लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल को पता लग जाएगा कि इसमें पिकाशो का वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस पे भी रैंक करेगा। अगर ये भी एक कीवर्ड है तो इस पे भी रैंक करेगा, ये भी कीवर्ड है तो इसके ऊपर भी रैंक करेगा। अब एक बात याद रखनी है कि एसईओ का जो पोर्शन हम आगे करेंगे उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका जो है प्राइमरी कीवर्ड जो होता है ना, वो आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, पोस्ट टाइटल और पोस्ट के पहले पैराग्राफ में चारों जगह पे होना चाहिए। ये बात याद रखनी है आपने। मैंने मेटा टाइटल ऐसे ही रखी है, मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसे रहने दी, मैंने पोस्ट टाइटल भी ऐसे ही रहने दिया। ये भी अब आपने देखना है कि मैंने पोस्ट टाइटल कौन सा रखना है। अगर आपको ये पसंद नहीं आते तो आप अपनी मर्जी से पोस्ट टाइटल बना सकते हैं। पोस्ट टाइटल के अंदर मेन चीज ये है कि आपने प्राइमरी कीवर्ड को लाजमी यूज करना है और सेकेंडरी कहीं पे यूज होता है तो उसको भी लाजमी करें। फिर आपका यहाँ पे कंटेंट शुरू हो रहा है। अब कंटेंट की सेटिंग क्या है, ये मेन कंटेंट है। अब समझ लें कि ये कंटेंट आपके मेन है और ये उसने हेडिंग दे दी हुई है, आप जो है ये हेडिंग लगा लें या इनमें से लगा लें। अब इसने बिगनर वाला कौन सा था? अच्छा, ये हेडिंग इनमें नहीं पड़ी हुई, आप ये वाली हेडिंग में से कोई भी हेडिंग यहाँ कॉपी कर लें या आप अपनी हेडिंग बना लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड का ख्याल रखना है। हम कंटेंट को सेट करते हैं। पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, ये जो है ना इस तरह डेटा आया हुआ है तो हम इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लेके जाएंगे। थोड़ी बहुत सेटिंग, 5 मिनट का काम है। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका हो गया। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी होती है कि लॉन्ग पैराग्राफ नहीं बनाना, 3 से 4 सेंटेंस का। अब यहाँ पे ये भी देखें ना, मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन दी थी तो उस हिसाब से भी ये काम कर रहा है कि मैक्सिमम 20 वर्ड से ऊपर का आपका नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, सेंटेंस नहीं होना चाहिए 20 वर्ड से। अब ये इसको देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का है। ठीक है, वो जैसे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो वैसे काम कर रहा है। तो प्रॉम्प्ट का यही फायदा है आपको बनाने का कि आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं अब करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं ये पैराग्राफ्स को ना यहाँ पे जैसे जैसे उसने दी है उसको किया, लेकिन अगर एक पैराग्राफ बहुत छोटा बन रहा होगा तो उसको मैं 2 पैराग्राफ को मिला के एक कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ तक हो गया। अब आई स्टिल रिमेम्बर, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अच्छा,
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई। ठीक है। अब इसमें ना ये हमारा एक पूरा पहला पोर्शन डिजाइन हो गया है। अब इस पोर्शन में आपने देखना है कि कौन से पैराग्राफ हैं जो बहुत शॉर्ट हैं या लॉन्ग है, तो आप उसको इकट्ठा कर लें। ये बहुत छोटा पैराग्राफ बन रहा है तो आप इसको ना दो को इकट्ठा कर लें, और इसको आप दो को इकट्ठा कर लें। अच्छा, अब ये जो पोर्शन आपने रीड करना है तब आपको चीजें पता चलनी। मैं इसको इसलिए अलहदा कर रहा हूँ कि आई स्टिल रिमेम्बर हेल्पिंग, मैं एक रिकमेंड कर रहा हूँ, तो रिकमेंडेशन वाला मैसेज मैं ऊपर वाले ग्रुप के साथ नहीं लगाना चाह रहा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कोई आपकी, फिलहाल आपने यहाँ पे ना री राइटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने इस कंटेंट को चेक करना है कि हमारा इसमें एआई प्लेजरिज्म अगर है तो हम उसको री राइट करेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा इन दिस आर्टिकल। अब ये हम क्या बताना चाह रहे हैं उसको, हम उसके बारे में अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहे हैं कि मैं इसके अंदर आपको क्या चीजें बताने वाला हूँ, ये हर चीज उसने लिख के दी हुई है। बेनिफिट्स, अच्छा। इन दिस आर्टिकल आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट पिकाशो इन डिटेल, यू विल लर्न व्हाट पिकाशो इज यूज्ड, हाउ इट वर्क। It will explain the Picasso APK download step safely. You will understand feature benefit and possible risk. FAQs and tips are included at the end. ठीक है, ये इसमें मैंने एक समराइज कर दिया है कि इस पैराग्राफ के अंदर या इस कंटेंट के अंदर आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। अच्छा, ये चैट जीपीटी है ना, ये आपको अगर इस तरह दे रहा है तो आप इसको वहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट के अंदर कर दूंगा कि ये सेटिंग नहीं करनी पड़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप चीज़ें रीड आउट करके ही करें। ऐसे लिख रहा है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब मैं अपने कंटेंट को पढ़ता जाऊंगा साथ साथ, जो भी आपका कंटेंट राइटर है ना, वो उसको पढ़ता जाएगा, और उसको एक तो पैराग्राफ को बिल्कुल शॉर्ट नहीं रखना, और एक तो पैराग्राफ को बहुत लॉन्ग नहीं करना। अब ये एक लाइन का वहां पे पैराग्राफ बनेगा, जब आप वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे तो आप इसको इकट्ठा कर, अलहदा करने की जरूरत नहीं है। एक एक ऐसा पैराग्राफ जो आधे से ज्यादा पेज का हो जाए उसको रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें, वाई पिकासो बिकम सो पॉपुलर। पिकासो पॉपुलर फॉर मैनी गुड रीजन। अच्छा, उसने कुछ उसकी रीजन बता दी बुलेट फॉर्म में। ओके, बुलेट फॉर्म को एक लाइन में नहीं लाएंगे। अच्छा, उसने आल्सो दे ऐप अपडेट रेगुलरली, यूजर ट्रस्ट पिकासो ऐप एपीके डाउनलोड वर्जन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ये देखिए, मैंने एक में कर दिया। हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे मैं इसको भी इकट्ठा करता हूँ। कंटेंट को लाजमी आपने पढ़ना है, यकीन करें बड़ा मजा आने वाला है काम करने का। ये देखें, हर चीज आपको एआई देगी। मैं आपको प्रॉम्प्ट ही ऐसे बना के दूंगा कि आपको मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी, और जहाँ पे आपने दिन में एक ब्लॉग लिखना है, वहां पे आप जो है कम से कम 10 से 15 ब्लॉग इस तरह बना सकते हैं। आप इस तरह करें, इस तरह टॉपिक जो 10 कीवर्ड आप निकालेंगे आज, वो उनके ऊपर जो है दो बंदे बैठ के सिर्फ प्रॉम्प्ट के ऊपर डेटा दे के लिख के और उसको शीट के ऊपर ला के सेट करते जाए। ठीक है। रीराइट का काम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, रीराइट कैसे करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है रीराइट का काम, और एग्जांपल्स कैसे डालनी है और कहाँ पे डालनी है वो बता दूंगा, और एआई को कैसे रिमूव करना है। एआई के लिए टूल भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन एआई को सिर्फ आपने चेक करना है और कोशिश करें खुद करें रिमूव, क्योंकि जो एआई के टूल से आप रिमूव करवाते हैं ना, वो भी समझ लें कि एक एआई ही कर रहा होता है। तो मैंने ना यहाँ पे सेंटेंस को, अब आप देखें यहाँ पे कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो 10 12 15 वर्ड्स के ज्यादा होगा। बहुत शॉर्ट, हमने क्या करना है कि हमने शॉर्ट सेंटेंस ही बनाने होते हैं। मैक्सिमम हमारे पास 20 वर्ड का सेंटेंस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो समझने में मुश्किल होता है। ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं जी ये फीचर ऑफ पिकासो ऐप। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि ये
इस तरह कर लें, या फिर आप डिज़ाइन दूसरे तरीके से कर लें, किसी टेबलर फॉर्म में कर लें, बुलेट फॉर्म में कर लें। तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखूँगा। मैं अभी स्टाइलिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा, स्टाइलिंग की बाद में बात करेंगे। ये सारे मैंने 5 के 5 वैसे ही रहने दिए हैं। पिकाशो ऐप डाउनलोड स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, उसने बता दिया इनेबल इंस्टॉल एंड नॉन सोर्स डाउनलोड पिकाशो डाउनलोड ऐप ओपन द एपीके फाइल टैप इंस्टॉल ओपन एपीके। ये उसने शॉर्ट मेथड बता दिया। इसके ऊपर हम फर्दर एक ब्लॉग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंटेंट के अंदर आपको ना टॉपिक्स मिलने वाले हैं। एक ब्लॉग के अंदर से आपको 2 3 5 तो रिकमेंड उसने कर दिया, लेकिन 1 2 या 4 तक टॉपिक आपको मिल जाते हैं फर्दर। तो आपने जब कंटेंट को पढ़ना है तो आपको पता चलता जाएगा कि नाम क्या क्या मेरे कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम फुल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे रेफर कर देंगे कि हम इस ब्लॉग को देखें। यहाँ पे आपको पूरा मेथड मिलेगा। अब यहाँ पे आप एंड्रॉयड के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे आप पीसी के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे आप आईफोन के लिए कर सकते हैं। जिस जिसके जो जो मेथड होंगे वो आप यहाँ लगा सकते हैं। और ये रेफर वो जो हमारा एपिका शो फॉर पीसी का एक टॉपिक है, ये समझ लें कि उसको आप यूज कर सकते हैं। पिकाशो ऐप हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी उसने बता दी। ये मैं इसको सेट कर दिया पैराग्राफ की फॉर्म में लेके। ठीक है। अब यहाँ पे टेबल, ये देखें ना, टेबल कॉपी नहीं हुआ। आप यहाँ पे टेबल आपको मैनुअल बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसमें बताया हुआ है कि 3 कॉलम, और कैसे बनाते हैं ये भी बनाते हैं, लेकिन इसको इग्नोर करके हम आगे चलते हैं। कॉमन इशू एंड इजी फिक्स ऐप नॉट ओपनिंग क्लियर कैशे। अच्छा, ये भी टेबलर फॉर्म है। समझ लें कि अगर कोई ये इशू आते हैं तो आप क्या करेंगे। लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस, ये लें जी। ये मैंने ना 2 छोटे छोटे सेंटेंस थे, मैंने इनको ना एक में ही ले करता हूँ, एक ही समझ लें पैराग्राफ बनाएंगे। एंड पे कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन के बाद ये आ गया समरी ऑफ की पॉइंट। पिकाशो इज फ्री एंड, अच्छा उसने पॉइंट बता दिया कुछ, और उसके बाद एफएक्यूज आ गए। ये एफएक्यूज आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यो क्या लोग सर्च कर रहे हैं हमने उनको देखना होता है। ये एफएक्यूज कहाँ से लेंगे ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन भी हमने लगाना इसलिए होता है कि ताकि लोग जो है ये रीड करें, और कुछ लोग इस पे एक अमल करेंगे ना, तो हमारी साइट के ऊपर विजिट लाजमी किया करेंगे। तो ये कॉल ऑफ एक्शन आ गया। अच्छा, यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म है। नेक्स्ट जो है रिकमेंडेड नेक्स्ट टॉपिक है हाई ट्रैफिक आइडियाज। उसने कहा ये 60 टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, इसके ऊपर इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए आप टॉपिक लिखें। अब इसको भी हमने एक फाइल के अंदर मैनेज करना है। अच्छा, आगे नीचे इफ यू वांट आई कैन ऑप्टिमाइज द एडसन अप्रूवल, छोड़ें इसको, अभी हमें नहीं इसकी ज़रूरत ना, हमने ये काम करना है। ये मैंने रिमूव कर दिया ये पोर्शन। अब एक काम आपने और करना है, ये जो बीच में लाइनें आ रही हैं ना, इसको सिलेक्ट करके भी आपने रिमूव कर देना है अपने कंटेंट में से, क्योंकि इस कंटेंट की समझ लें ये सेटिंग फर्स्ट, डेटा निकालने के बाद आपकी ये सेटिंग पहला काम है। रिकमेंडेड टॉपिक को आपने अपने पास रखना है। इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, डिलीट। टेबल अभी हम बनाएंगे 1 2 मिनट के बाद। काम जिसको पकड़ना है ना पहले उसको खत्म करना है। हमने काम पकड़ा है, हेडिंग खत्म करनी है और लाइंस खत्म करनी है, तो लाइंस खत्म करके ही नेक्स्ट काम करें। अच्छा, टेबल बनाने से पहले ना मैं इस डेटा को चेक करूंगा। प्लेजरिज्म आपका नहीं आएगा इसमें,
प्लेजरिज्म तब आता है जब डेटा आप कॉपी करते हैं। चलें, थोड़ा बहुत तो लाजमी आएगा, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही ना आए। अब आपने डेटा जो अपने प्लेजरिज्म में या एआई डिटेक्टर में चेक करना है ना, वो आपने शुरू करना है कहाँ से, वो मैं बताता हूँ। वो आपने अपने टॉपिक से शुरू करना है, यहाँ से समझ लें। ठीक है, यहाँ से लेके आपने एंड तक, यहाँ तक, यहाँ एफएक्यूज को भी डाल लें तो उस वहां तक आप जो है कर सकते हैं। और ये जो कॉल टू एक्शन है ना, इसकी भी टेंशन नहीं है। चले, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से पिका शो का डेटा उठाता हूँ सारा, ऊपर वाली चीजों को मैं नहीं उठाऊंगा। कंक्लूजन, की पॉइंट ऑफ समरी और एफएक्यूज के साथ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा गूगल के अंदर एआई डिटेक्टर, कोई भी आप उठा लें, कोयल बूट का उठा लें, चैट ये जीरो जीपीटी है, जीपीटी जीरो, ये उठा लें, एक दो और हैं वो भी उठा लें, पेड यूज करना है पेड कर लें। तो लिमिटेशन भी इसमें होती है, लेकिन मैंने जीरो जीपीटी और जीपीटी जीरो कर दिया। कोयल बूट की मैं सब्सक्रिप्शन आपके लेके दूंगा, इसके अंदर और भी बहुत से काम आते हैं। मैंने ना यहाँ पे जाके जीपीटी जीरो को मैंने पूरा कंटेंट दे दिया और स्कैन कर दिया। इसी तरह मैं इसके ऊपर भी जाके डिटेक्ट पे लगा दिया। अच्छा, डिटेक्ट पे लगाने के बाद कुछ सेकंड या टाइम लेगा, ये चेक करेगा सारा कंटेंट को। ये देखें, 7.1% AI जीपीटी निकला है इस टूल के हिसाब से। ये क्या कहता है, हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब ये टूल जो है, ये कहता है कि आपने ये जो कंटेंट लिखा है ना, तो ये 97% एआई जनरेटेड है। मैं आपको ये चीज इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी टूल जो है आपको एग्जैक्टली नहीं चीजें बता रहा होता। 93% एआई जनरेटेड, 5% वो कह रहा है कि वो है। अच्छा, चलें हम कोयल बूट को भी चेक कर लेते हैं। जब हम क्या कहते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, अ, उसको फ्री में यूज करते हैं तो हर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और होती है। मैंने ये एआई डिटेक्टर, ये भी लिमिटेड है, तो इसकी हम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे कोयल बूट की। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, वो भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने ये कंटेंट किया डिटेक्ट एआई की, ये क्या बताता है हमें, ये देखें, 25% ऑफ टेक्स्ट लाइकली एआई। तो ये 25% बता रहा है। कोई भी टूल ऐसा नहीं है कि जो आपको एग्जैक्ट बताएगा। अब इसमें जो कंटेंट के ऊपर है ना, ये आपका हाईलाइटेड है, ये देखें हाईलाइटेड है। हमने क्या काम करना है, सिर्फ इस कंटेंट को ही थोड़ा सा करना होता है, रीराइट करना होता है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम चेंज नहीं करेंगे। अदरवाइज वो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ह्यूमन रिटन एंड एआई रिफाइंड, ये ऑप्शन ऑन हो जाता है फिर। तो हमने क्या करना है, इसको जो लाइंस होंगी उसको मैनुअली हमने काम करना होता है। तो हम इस तरह क्या करेंगे कि हम कोयल बूट के ऊपर ही इसको चेक किया करेंगे। और वैसे भी 25% अगर एआई आ रहा है तो आपके कंटेंट का कोई इश्यू नहीं है। वो क्यों आ रहा है, जितना एआई हमेशा सेंटेंस को देख रहा होता है कि सेंटेंस में आप क्या लिख रहे हो या पैराग्राफ के अंदर क्या पैटर्न यूज कर रहे हो। अब जहाँ पे दो सेंटेंस के अंदर एआई है, आप इसको थोड़ा सा रीफ्रेज कर दें कि ये जो सेंटेंस है ना, ये रीफ्रेज कर देंगे तो क्या होगा, उसमें से एआई रिमूव हो जाएगा। दोनों सेंटेंस को रीफ्रेज कर दें कि इस तरह नहीं, बात करने का तरीका थोड़ा पैसिव को एक्टिव बना दें, एक्टिव को पैसिव बना दें, तब भी ये चेंज हो जाता है।
और हाँ, ये काम नहीं होता कि अगर आप सिनोनिम्स को सिर्फ ये चेंज करेंगे ना सिनोनिम्स को, तो वो उसको डिटेक्ट करता है। तो आपने क्या करना है कि आपने सेंटेंस इतना बड़ा नहीं है। सेंटेंस ये रखें, इफ इट मूव ऑफर्स मूवीज, शो, स्पोर्ट्स एंड लाइव टीवी स्ट्रीम्स। आप इतने को किसी और तरीके से लिख दें, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया में जितने ज्यादा कंटेंट राइटर हैं और जितना एआई टूल ज्यादा यूज होता है ना, तो उसमें जो है लाजमी आपको, आप खुद भी कंटेंट लिखेंगे तो एआई का कुछ ना कुछ डेटा बीच में आ जाता होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, चैट जीपीटी के अंदर। हाँ जी, एआई का कंटेंट मोनेटाइज होता है कि नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं, उर्दू में लिख लें क्या, गूगल एडसन, गूगल नहीं, एआई कंटेंट को। अच्छा, मैंने लिखा क्या गूगल एआई कंटेंट को अप्रूव करता है। पढ़े जी, शॉर्ट आंसर हाँ, गूगल एआई कंटेंट को अप्रूव करता है, लेकिन क्वालिटी के साथ। ये लफ्ज आपने पढ़ना है, क्वालिटी के साथ। गूगल का क्लियर रूल क्या है? गूगल ने ऑफिशियली बोला हुआ है कि एआई से लिखा हुआ कंटेंट अलाउड है अगर वो यूजर के काम का हो। गूगल को ये मैटर नहीं करता कि कंटेंट किसने लिखा, ह्यूमन या एआई। गूगल को ये मैटर करता है कि कंटेंट कैसा है, ठीक है। गूगल एआई कंटेंट कब अप्रूव करता है? गूगल एआई कंटेंट तब रैंक करता है जब कंटेंट ओरिजिनल हो, कॉपी पेस्ट या स्पैम ना हो, ठीक है ना। स्पैन, यहाँ पे स्पैन उर्दू में वो बता रहे हैं ना। कंटेंट ओरिजिनल हो, कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है कि प्लेजरिज्म ना हो, आपने किसी का डेटा ना कॉपी ना हो। हेल्पफुल हो, ह्यूमन लाइक हो, रोबोटिक जैसा ना लगे। अब ह्यूमन लाइक क्या है कि ये छोटे छोटे हमने पार्ट्स किए हैं, तो इसमें ये चीजें एक्सपीरियंस शो करें, एक्सपर्टीज शो करें। अच्छा, इस चीज को करने के लिए ना आपने वही आई रिकमेंड वाला है, जैसा हमने सेंटेंस देखा लिखा हुआ है, कुछ एग्जांपल दे दी इस तरह। सिर्फ कीवर्ड भरने के लिए ना लिखा गया हो, मतलब के कीवर्ड स्टफिंग भी ना की हो। ये गूगल आपको चैट जीपीटी के अंदर गूगल बता रहा है। अच्छा, कब गूगल एआई कंटेंट को रिजेक्ट करता है? ऑटोमेटेड स्पैम टाइप कंटेंट, सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग हो, थिन कंटेंट हो, कम इंफॉर्मेशन हो, वैल्यू ना हो, मास्क जनरेटेड पेजेस बिना एडिट के, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, फेक फैक्ट एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो। गूगल इन चीजों को रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। आगे ये बाकी चीजें और भी आप इस तरह हेल्प ले सकते हैं। अब यही क्यूरी आप गूगल के अपने टूल पे जाके सर्च करें, गूगल जिमिनी। गूगल जिमिनी क्या करता है? ये हिंदी में बता रहा है, इसको लग रहा है मैं हिंदू हूँ। एक मिनट, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं, एक मिनट, उर्दू मैं बताओ, आप कुछ भी लिखें, कोई भी लैंग्वेज यूज करें, ये सारा कुछ आपको बताएगा। हाँ जी, ये आ गया जी। बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, गूगल और एआई से तैयार करदा मवाद, गूगल खुद एआई मसनूई जहानत से तैयार करदा मवाद को तो मंजूर करता है ना ही। अच्छा, एक मिनट, इंग्लिश, मुझसे उर्दू नहीं पढ़ी जा रही। हाँ जी, पढ़ते हैं जी। गूगल नेदर अप्रूव नॉर रिजेक्ट्स कंटेंट जनरेटेड बाय एआई। कह रहा है कि ना अप्रूव करता है ना रिजेक्ट करता है अपनी तरफ से। गूगल मीन्स फोकस ऑन द वेदर द कंटेंट इज यूजफुल एंड हाई क्वालिटी फॉर यूजर। वही बात कि गूगल ना रिजेक्ट करता है ना एक्सेप्ट करता है,
वो कहता है कि उसको गर्ज है इससे यूजफुल हो और हाई क्वालिटी हो यूजर के लिए, फोकस क्वालिटी हो, यूजिंग एआई एसईओ, यू कैन यूज एआई टू जनरेट कंटेंट बट योर सोल गोल शुड नॉट टू बी मैनिपुलेट सर्च इंजन रैंकिंग। अच्छा, ये वही चीज है कि स्टफिंग नहीं होनी चाहिए आपकी कीवर्ड की, स्पैम कंटेंट नहीं होना चाहिए, transparency. If you are relying heavy on AI in some situation, it may be helpful to disclose how the content was produced. ठीक है ना? In summary, AI generated content is acceptable and long as it is great content for people and do not violate Google's। आपने गूगल की पॉलिसी को देखना है, गूगल नहीं, आपने जो भी सर्च इंजन यूज करना है, याहू करना है, बिंग करना है, हर किसी की पॉलिसी को देखना है। गूगल आपके कंटेंट को रिजेक्ट नहीं करता। लोग कहते हैं सर एआई का कंटेंट रिजेक्ट हो जाएगा, ये सारी गेम है प्रॉम्प्ट के ऊपर। अब यहाँ पे अगर यही चीजें मैं कीवर्ड देके ना एक लाइन में लिख के चैट जीपीटी को देता तो वो 100 का 100% आपको क्या करता, एआई जनरेटेड कंटेंट देता, पैराग्राफ बहुत लंबे लंबे बना देता और सेंटेंस 40 40 30 30 वर्ड के बना देता। ये जो काम हमने करना था। अच्छा, इसमें ब्लॉग लिखने के दरमियान जो मसले हमें आएंगे कि ये हमें सही नहीं लिख के दे रहा, तो हम इसके अंदर डिफाइन करते जाएंगे। ये जितने प्रॉम्प्ट हैं इसमें ऑप्शन डालते जाएंगे, वो उतना एफिशिएंट काम करता जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने सिर्फ दो चीजों के ऊपर बात की अभी, दो चीजों के ऊपर और कुछ भी नहीं किया। अब ह्यूमन रिटर्न कैसे करना है वो मैंने बता दिया है कि आपने जिन जिन के अंदर इश्यू आ रहा है या आपको लगता है कि सर ये क्वालिटी नहीं है इस फिक्रे के अंदर, आपने उसको चेंज करते जाना है। कहाँ थी फाइल हमारी, हाँ जी। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, एपिक इंस्टॉल्ड इज रिक्वायर्ड, तो इसको थोड़ा सा एक पैराग्राफ में लिख दें। ठीक है, आपने इस तरह थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चेंजिंग कर देनी है। ये जो फाइल पड़ी है इसी में एक बंदे को मैंने अलॉट कर दी तो वो उसमें अपनी चेंजिंग करेगा। लेकिन इसमें एक बार का ख्याल रखना है कि जो आपको पता है ना कि जैसे कीवर्ड है, पिकाशो ऐप, आपने कीवर्ड एक साइड पे ये रख लेने हैं, कॉपी पे पेस्ट कर लें या जो भी, कहीं पे भी ये कीवर्ड आते हैं तो कीवर्ड के साथ छेड़खानी नहीं करनी। बाकी फिक्रे को जैसे मर्जी करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये कंटेंट के अंदर थोड़ी सी बहुत चेंजिंग करनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि सिर्फ जो ब्लू की वहां पे एआई डिटेक्टर ने ढूंढ के दिया तो आपने सिर्फ यही लाइन करनी, बाकी भी देखें। क्वालिटी मेन चीज, वहां पे फोकस हो रहा है क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी नहीं हो और स्टफिंग ना हो। स्टफिंग को रिमूव कैसे करना है वो हम जब एसईओ के कीवर्ड दोबारा रिफाइन करके इसमें एडजस्ट करेंगे ना, तब करेंगे। ये सिर्फ मैंने इसलिए कीवर्ड डाले ताकि हमारी समझ लें 50% एसईओ यहीं पे हो जाए, बाकी जितनी भी एसईओ वो नेक्स्ट जाके होनी है। तो ये हमारा कंटेंट ऐसे रेडी होगा। तो हमारे ये दो पार्ट्स कवर हो जाएंगे। अब प्लेजरिज्म की बात आ जाए, प्लेजरिज्म क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। चलें हम प्लेजरिज्म इसका चेक करते हैं। इसके लिए ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा चेकर, पता नहीं क्यू यू ई टेक्स्ट था एक, हाँ आई थिंक तो यही है, नहीं ये नहीं, हाँ यही है। चलें यहाँ पे। अच्छा, इसमें ना प्लेजरिज्म के लिए भी है ना, आपको कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो, ये देखें लिखा है कि चेक 500 वर्ड फॉर फ्री, तो 500 वर्ड तक आप फ्री यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि आप दो पोर्शन में इस कंटेंट को चेक कर लें। मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ तक कॉपी करके देख लेता हूँ कितने वर्ड है। सिर्फ आपने चेक करना है, चेंजिंग आपने यहीं पे करनी है, वहां पे जाके नहीं करनी। अच्छा, ये कितने वर्ड हैं ये मुझे अभी मालूम नहीं है, चलें चेक कर लेते हैं, बता देगा कि 500 से ज्यादा है तो इसको रिमूव करें। रन कर दी, ये डीपली चेक करेगा। अब डीपली क्या है कि जितना ज्यादा कंटेंट लिखा जाता है ना, तो प्लेजरिज्म कुछ ना कुछ लाजमी आएगा, चाहे एआई जनरेटेड हो। लेकिन आप किसी का डेटा कॉपी करेंगे तो उसमें प्लेजरिज्म जरूर आएगा।
चेक करेगा, कुछ टाइम लेगा ये। अच्छा, कुछ टाइम ये इसलिए लेता है कि ये डीपली, ये वाला आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करना है प्लेजरिज्म चेकर के लिए। एआई के लिए हम कॉइल बूट की तरफ जाएंगे, ये देखें टाइम ले रहा है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं आपको मिलेंगे, वो आपको कुछ सेकंड्स के अंदर ही डेटा जो है प्लेजरिज्म चेक कर देगा, लेकिन उसमें ये होगा कि वो सही डीपली चेक नहीं कर रहा होता। इसमें क्या है, ये प्लेजरिज्म लैन कॉपी नहीं एक सेंटेंस कॉपी को नहीं चेक करता है, ये फ्रेज को भी चेक करता है कि एक जो सेंटेंस आपने लिखा है क्या उसके 100% फ्रेज किसी और कंपटीटर के आप उसमें डाल रहे हैं, तो वो इसको भी चेक कर रहा होता है। चलें इसको चेक करने दें, बाकी चीज आगे तब तक डिस्कस कर लेते हैं। आपने 500 वर्ड करके करना है। मेक सेंटेंस लेंथ मैक्सिमम 20, ये काम ऑलरेडी हमने प्रॉम्प्ट में बताया था, उसने 20 से ऊपर कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा। ब्रेक डाउन द लॉन्ग पैराग्राफ इनटू टू और मोर इफ पॉसिबल, ये भी हमने कर दिया। राइट इजी लैंग्वेज दैट कंटेंट इज बाय 5 to 8 ग्रेड, अब हमने उसको बताया हुआ था कि हमारा जो कंटेंट रीडर है वो इस ग्रेड का है, तो उसने इजी इंग्लिश में हमें लिख के दिया है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये डिफिकल्ट इंग्लिश है, तो आप उसको भी चेंज करना चाहते हैं, करें। अच्छा, यूज 30% ट्रांजिशन वर्ड्स इन सेंटेंस, ये इंस्ट्रक्शन सारी मैंने प्रॉम्प्ट को दी हुई है। लेकिन अब आपने एक और आगे जाकर सॉफ्टवेयर आएगा, जब फाइनल एसईओ करेंगे तो देन उसके अंदर हमारा चेक हो जाएगा। यूज लिमिटेड कंसेंसिटिव सेंटेंस मैक्सिमम 3 टाइम, तो कंसेंसिटिव सेंटेंस, कंसेंसिटिव सेंटेंस जो है वो आपने 3 टाइम क्या होते हैं ये भी हम करेंगे। ये क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड जैसे इट इज अ, इट इज अ, इट इज अ, ये वर्ड से आपने हर फिक्रा नहीं शुरू करना, मैक्सिमम आप 3 फिक्रे पूरे कंटेंट के अंदर आप जो है सेंटेंस यूज करें, इससे ज्यादा ना करें। एट सब हेडिंग वेयर टेक्स्ट इज टू लॉन्ग, वहां पे सब हेडिंग लगा दें जहां पे आपका टेक्स्ट लॉन्ग होता है। ये सारा कुछ मैंने उसको प्रॉम्प्ट को दिया हुआ है। ये सारा काम जो आपने मैनुअल करना था ये आपके एक क्लिक ने कर दिया। सिर्फ आपको ये चीज मैनुअल अब करनी है, ये वाली, ये जो मैं रेड अलाइन कर रहा हूँ, ये आपको ह्यूमनाइज करना है या उसको चीजें उसमें से देखनी है। चले हम वापस जाते हैं, ये देखें जी, मैंने तो एआई से कंटेंट लिया। इसने कहा कि पीपल यूज पिकाशो ऐप टू वॉच मूवी, टीवी शो, लाइव चैनल एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, उसने कहा ये सेंटेंस जो है 68% जो है मैच हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। अच्छा चले हम, मैं नीचे भी जाता हूँ, कहीं नीचे और तो नहीं यूज हो रहा है। ये देखें, एक ये यूज हो रहा है, एक ये, हाँ हेडिंग मैच हो जाए कोई इश्यू नहीं है, ये मैच हो रहा है इसमें से। और कहाँ से यूज हो रहा है, ramble.com, apk, nunu.com, पिकाशो, apk.net, इनसे ये डेटा मैच हो रहा है, हालांकि मैंने इनसे डेटा उठाया ही नहीं है। इतना प्लेजरिज्म जो है एक्सेप्टेबल है, 10% से नीचे एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज आप इस सेंटेंस को देखें, पीपल यूज द पिकाशो ऐप टू वॉच, ये सेंटेंस, इसको कॉपी करने आसान सा तरीका बताऊंगा। अच्छा ये अब, अच्छा इसकी मजे वाली बात बताएं, ये सॉफ्टवेयर ये भी बताएगा आपने क्लिक किया ये देखें, एग्जैक्टली नहीं उसने किया, उसने कहा 68% जो है मैच कर रहा है आपका इससे। इसमें इसके सेंटेंस में से टू, मूवी, टीवी शो, लाइव चैनल एंड स्पोर्ट्स, इसको चूज कर रहा है। कर रहा है, उसके बाद मैं दूसरे सेंटेंस पे क्लिक करता हूँ या इसके ऊपर हाईलाइट करता हूँ, ये 100% मैच हो रहा है कि ये एपीके फाइल अलाउ मैनुअल इंस्टॉलेशन ऑन एंड्रॉइड डिवाइस, एपीके फाइल अलाउ मैनुअल इंस्टॉलेशन ऑन एंड्रॉइड डिवाइस, ये सेम टू सेम आ रहा है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, जो सेम टू सेम आए उसको लाजमी चेंज करें। अच्छा, इज पिकाशो ऐप इज सेव, इज पिकाशो सेव, इज, अच्छा इज पिकाशो सेव टू यूज। अच्छा, यहाँ पे कितने परसेंट ये मैच कर रहा है, 69%, ये 60, ये दोनों को मिला के 69%, वो इस दोनों को इकट्ठा करके ले रहा है कि ये आपने यहाँ से ही इसके साथ मैच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। सेफ्टी डिपेंड ऑन वेयर यू डाउनलोड द ऐप, सेफ्टी डिपेंड ऑन वेयर यू डाउनलोड द ऐप, ये वाला सेंटेंस जो है ये 100% मैच कर रहा है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग कर दें,
थोड़ा सा इसको अगर ये 10 वर्ड का है तो इसको आप इस सेंटेंस को ना अगले सेंटेंस के साथ मिक्सअप कर दें, या इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर दें और इसका थोड़ा सा फ्रेज चेंज कर दें, तो ये आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। जो रेड वाला है ना, इसको लाजमी चेंज करें, इसको रिप्लेस लाजमी करें, रिमूव ना करें, रिप्लेस लाजमी करें। तो आपने करना कैसे है कि जैसे ये लेट्स सपोज आपने ना ये वाला कंटेंट जो है, आपको पता है पिकाशो ऐप फ्री डाउनलोड हाउ इट वर्क के अंदर जाके मैंने देखना है। आपने यहाँ गए, अपने कंटेंट में गए, करना सारा चेंज इधर ही है आपने, हाउ इट वर्क। ठीक है, इसमें से वो वाला सेंटेंस आपने ढूंढ लेना है कि कौन सा था, कौन सा सेंटेंस था। हम दोबारा देख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस। एपी के फाइल अलाउ, अच्छा एक मिनट ठहरिएगा, ये कौन सा इस पिकाशो ऐप के सेव के ऊपर है, आपने ये फाइंड करना है। अच्छा, दो तरीके होते हैं, इसी में है, इसी में क्या चीज है, इंस्टॉलर फाइल के बाद एपी के फाइल अलाउ का ऑप्शन आता है, इंस्टॉलर फाइल। हाँ जी, ये सेंटेंस है, इसको आपने अब थोड़ा सा यहाँ पे ही चेंज कर लेना है। ठीक है, तो ये जब आप चेंज कर लेंगे, मैं इसकी मीनिंग नहीं बदलने चाहिए, लेकिन जो मर्जी लिखें, जैसे मर्जी लिखें, सेंटेंस को 20 तक ले जाएं, 20 से ऊपर जाता भी है कोई मसला नहीं है, लेकिन हर सेंटेंस को हमने 20 के ऊपर नहीं लेके जाना। ये मेथड है जी कंटेंट को फाइनल करने का। ये पूरा एक 50 मिनट की वीडियो में आपका ये स्टेप फाइनल हुआ है। अब ये चीजें आपने ऐसे इसको स्टोर करते जाना है। ये आर्टिकल 1 स्टोर हो गया। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट टाइम जो है इसको नेक्स्ट स्टेप जो है इसी आर्टिकल के ऊपर ये वाला करेंगे कि ऑन पेज एसईओ कैसे होगी और कैसे इसको पेस्ट करके चेक किया जाएगा। और इसमें से भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने दे दी हुई हैं, वो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि इन चीजों को सिर्फ चेक करना है और जो चीज मिसिंग है उसको अप्लाई करना है, वो आपने वर्ड प्रेस के पैनल पे ही करना है। ये काम सारा आपका वर्ड प्रेस पैनल के ऊपर होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन पेज एसईओ, और उसके अलावा एक चीज मैं बोल रहा था कि एसईओ के कीवर्ड कहाँ कहाँ से लेने हैं और ये एफएक्यूज कहाँ से लेने हैं। अब बात ऐसे है कि जब आप कंटेंट को राइट कर रहे होते हैं, मैं ये टैब सारे बंद कर रहा हूँ, मैंने मेथड बता दिया, अप्लाई आपने खुद करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल में, मैंने अपना कीवर्ड, मेन कीवर्ड, लेट्स सपोज मेन कीवर्ड मेरा यहाँ पे था ये, मैंने पिका शो को मेन कीवर्ड रखा, मैं गया गूगल पे। यहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया। जब मैं लिख रहा होता हूँ ना, या मैं एक मिनट गूगल सर्च में जाता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, इस पेज पे जाएंगे, पिकाशो मैं लिख रहा हूँ ना, ये SHOW, ये जो नीचे रिकमेंडेशन आ रही होती है ना, रिकमेंडेशन जैसे हाउ टू अर्न, ये मैं लिख रहा हूँ, ये जो रिकमेंडेशन आ रही है ना, ये वो रिकमेंडेशन है जो लोग जो है सर्च कर रहे होते हैं। आपने इनको अपने कंटेंट के अंदर कोशिश करें कि ये लाजमी लिखें, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक में आ जाता है कि लोग इस वक्त क्या सर्च कर रहे हैं, ये उसके हिसाब से आपको रिकमेंडेशन दे रहा होता है। ठीक है, और ये आपको कीवर्ड एसईओ सैमरिश में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सैमरिश अपडेट होता है हर कीवर्ड कोई 1 महीने बाद, कोई हफ्ते बाद, कोई 10 दिन के बाद, और ये इमीडिएटली जो सर्चेज हो रही होती हैं, ट्रेंड लोग सर्च ज्यादा जिन वर्ड्स को कर रहे होते हैं, वो ये चीजें होती हैं। इसको कॉपी करने का तरीका ये होता है कि जब आप लिख रहे होते हो ना हाउ टू अर्न मनी, अच्छा
ऑनलाइन। ठीक है, हमारा टॉपिक था ये। लेकिन इसमें ना आपको ना यहाँ पे बहुत से कीवर्ड ऐसे हैं जो कि इसके आगे मिल जाते हैं और ये आपके टॉपिक भी बन सकते हैं। ये आपके टॉपिक भी बन सकते हैं। तो कि आप हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन सऊदी अरेबिया, इसके ऊपर टॉपिक लिख दें। इन सऊदी अरेबिया, मैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में बैठा हूँ तो इसलिए ये सऊदी अरेबिया की रिकमेंडेशन ज्यादा दे रहा है। तो उसका बेहतरीन हाल होता है कि आप जब सर्च कर रहे होते हैं, आप वीपीएन यूएसए का लगा के यूएसए को चेक करें तो यूएसए के हिसाब से रिकमेंडेशन देगा कि यूएसए में क्या चीजें सर्च हो रही हैं। तो इसको कॉपी कैसे करना है, आपने जाना है रिपोर्ट के ऑप्शन पे जाके ना आपने क्या करना है इसको। अच्छा, इन्होंने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। चूज, अच्छा, चूज वाट वाट, हाँ ये यहाँ से अभी कॉपी नहीं होगा। आप इसको ना अलहदा अलहदा देखते हैं, ट्राई करते हैं, शायद हो जाए। बल्कि आप इस तरह कर सकते हैं, मैं आपको एक और बड़ा मेथड प्यारा देता हूँ, ये कॉपी कैसे करने हैं बजाय इसके ये एक एक लिखने। आपने ना अपने सिस्टम में इसको खोल के रखना है और कहीं पे पेज पे क्लिक नहीं करना। स्नैप स्नैपिंग टूल के ऊपर जाना है, क्लिक करना है, इंटर करना है। करने के बाद ना आपने ना ये न्यू पे क्लिक कर लेना है। विंडो पे नहीं क्लिक करना उस पे। आपने ना इतने पोर्शन को कैप्चर कर लेना है। ठीक है, पोर्शन को इतने को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद आप ना चैट जीपीटी में जाएं। ठीक है, इसको बोलें प्लीज गिव मी टेक्स्ट। आपने ये लिख देना है। ये लें जी, 1 मिनट में आपका सारा काम। क्या जरूरत है आपको लिखने की, ये लें जी, इसको कॉपी करें और अपने पास ये पेस्ट कर लें। जहां पे आपका डेटा कॉपी नहीं हो रहा, पिक्चर बनाए, पिक्चर बना के चेक जीपीटी कर दे रहे हैं। मैंने कोई पिक्चर सेव नहीं की, मैंने कंट्रोल वी आके किया, ये देखें ऑटोमेटिकली इमेज। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये क्यूरी जो है ज्यादा टाइम एक दिन में नहीं चला सकते आप एक चैट जीपीटी पे, क्योंकि वो लिमिटेड होता है। तो एक तो ये कंटेंट के अंदर आपने जब कंटेंट रीराइट करना है ना, तो ये कोशिश करें कि जो कीवर्ड उसके रेलिवेंट आ जाए, आपको मिल जाए, उसको लाजमी लिखें। और दूसरे नंबर पे जब आपने ये कीवर्ड लिखते हैं ना, तो आपने एंड ऑफ द पेज चला जाना है। यहाँ पे पीपल आल्सो सर्च फॉर, ये वाला कीवर्ड कॉपी कर लेने हैं। इसको तो सिंपल आप ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं ना। कॉपी करके आप मैं वैसे ही यहाँ पे ना अ, ये तो प्रॉम्प्ट का पेज है ना, इसको नहीं छोड़ूंगा। बाद में प्रॉम्प्ट के अंदर नई नई चीजें आने लग गई। मैं वैसे आपको बताने के लिए कि वर्ड के अंदर या डॉक्स के अंदर कैसे रखना है, ये ऐसे। अच्छा, जब ये चीज अप्लाई आप करते हैं ना, तो ये कलर साथ आता है, फॉर्मेटिंग साथ आती है। तो इसका बेहतरीन हल है, पहले आप इसको नोट पैड के अंदर पेस्ट करें और यहाँ से कट करके जो है ना, आप यहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है, ये आपके वो कि ये FAQs भी हैं आपके, FAQs भी हैं और लोग क्या सर्च कर रहे हैं ये वो भी है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं अपना डेटा। जैसे हम अब यहाँ पे अपना रेलिवेंट कीवर्ड पिकाशो लिखते हैं। पिकाशो में ये 4 चीजें कीवर्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने कंटेंट में लाजमी यूज करें। लिखा, नीचे जाएं, पिकाशो फायरस्टैक, पिकाशो 2024, पिकाशो प्ले स्टोर, ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो लोग जो है इस वक्त ज्यादा सर्च करते हैं। तो इन कीवर्ड को भी आपने अपने कंटेंट में डालना है। और ये डालना कब है, या तो आप यहीं पे जब आर्टिकल की सेटिंग करें, आर्टिकल की सेटिंग करें जहाँ पे एडजस्ट होता है, लिख लें एक साइड पे, वहाँ पे एडजस्ट कर लें। और या फिर आपका जब एसईओ करेंगे, एसईओ का मतलब ये अभी एसईओ आपकी 50% हुई है, बाकी अभी रहती है। जब बाकी एसईओ आप करेंगे, नेक्स्ट पैनल के ऊपर चेक करेंगे कीवर्ड स्टफिंग कितनी है, क्या चीज़ें हैं, कैसे चेंज करना है। चेंजिंग वहां पे होनी है, लेकिन प्लेजरिज्म और एआई डिटेक्टर को आपने यहाँ पे खत्म करना है। कीवर्ड फिर वहां पे हम डालेंगे, डालने के बाद उसमें जो बाकी रिक्वायर चीजें हैं ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जैसा कि
ये हमारा कवर हो चुका है। ऐड प्राइमरी कीवर्ड इनटू फर्स्ट पैराग्राफ 100, हमने चेक करना है कि 100 वर्ड के अंदर हमारा मेन कीवर्ड है। अगर है तो ओके। पुट मल्टीपल हेडिंग इन कंटेंट, ये भी ऑलरेडी हमारी बन चुकी हैं। प्राइमरी कीवर्ड मस्ट बी इंक्लूडेड मोर देन 30% ऑफ H1 एंड H2। हमने देखना है कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड जितनी भी हेडिंग है उसमें वो टूल्स हैं, टूल्स आपको बताते जाएंगे। केडी को चेक करना है। कीवर्ड जो नेचुरली अगर कहीं पे ऐड करने हैं तो हेडिंग में ऐड करने हैं। फिर हमने मेन चीज यहाँ पे ये चीजें ऑलरेडी तकरीबन आपकी हुई पड़ी हैं। पुट रेलिवेंट इमेज एंड वीडियो इन कंटेंट, कंटेंट के अंदर इमेज और वीडियो मिनिमम एक हमने लगानी है। जो भी इमेज लगानी है उसके आल्टर टेक्स्ट में हमने अपना कीवर्ड डालना है। लिंक के अंदर कीवर्ड डालना है, एक्सटर्नल लिंक लगाना है, इंटरनल लिंक लगाना है। अच्छा, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आपका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, थोड़ी सी सेटिंग है। ऐड प्राइमरी कीवर्ड एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हम काम करेंगे। सेट रेलिवेंट कैटेगरी सेट करेंगे। पुट रेलिवेंट, अच्छा इसके ये काम करने के बाद नेक्स्ट क्या है कि पब्लिश वाला काम है। तो सबसे इस वक्त इम्पोर्टेंट काम जो हमारे दो मेन है, कीवर्ड रिसर्च है और कंटेंट को रीराइट करना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये 2 दिन के अंदर इस चीज को फाइनल कर लेते हैं, अगले 2 से 3 दिन में हम ये करेंगे और अगले नेक्स्ट वीक जो एक छोड़ के उसमें हम प्रोफेशनली काम कर रहे होंगे। ठीक है। एससीओ के अंदर मैंने आपको बता रही थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि जो हमारी एससीओ होगी ना, एक तो होती है ऑन पेज एससीओ, एक होती है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। अच्छा, एक कीवर्ड जो हम एसईओ के लिए उठाते हैं वो उठाते हैं गूगल सर्च रिकमेंडेशन। और एक चीज हम उठाते हैं गूगल सर्च एफएक्यूज, यहां से डेटा उठा लेते हैं। ठीक है। ये 4 जगह से हम डेटा उठाते हैं। अच्छा, ये ऑन पेज एसईओ हम करेंगे। ऑफ पेज एसईओ जो है ये बैक लिंकिंग के रिलेटेड होती है, ये हम ये भी स्टार्ट करेंगे लेकिन इसको बाद में स्टार्ट करेंगे। इससे हम अपनी साइट की अथॉरिटी और रैंक को बढ़ाएंगे। ऑन पेज एसईओ अगर अच्छी होगी तो व्यू हमारे ऊपर पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन आपकी साइट की अथॉरिटी को भी बढ़ाता है। गूगल सर्च इंजन से हम रिकमेंडेशन लेंगे और गूगल सर्च एफएक्यू से भी रिकमेंडेशन लेंगे। और इसके अलावा हमारा एक जगह और होती है गूगल, जब आप कंटेंट को पब्लिश कर रहे होते हैं ना। अच्छा, जब आप कंटेंट को कर रहे होते हैं ना, अ, आपका कंटेंट पब्लिश हो रहा होता है कि व्यूअर आपकी साइट के ऊपर किन कीवर्ड से आ रहा होता है, ये सारा कुछ हमें साइट को पब्लिश करने के बाद पेज के ऊपर जो सोर्स ऑफ व्यूज या इंप्रेशन आ रहे हैं ना, वो किन वर्ड से आ रहे हैं या किन कीवर्ड या किन स्टेटमेंट से आ रहे हैं, तो वो यहाँ से हम निकालते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो आपने कंटेंट में यूज नहीं किए होते, लेकिन उस कीवर्ड की वजह से ना इंप्रेशन आपकी साइट पे आ रहा होता है, क्लिक भी आ रहा होता है। तो हम उसके ऊपर टॉपिक लिख सकते हैं या उसको आगे फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा और उस पर हम रैंक जल्दी करना शुरू कर देते हैं और उससे ट्रैफिक भी ज्यादा आती है। ये अभी मैं आपको कुछ चीजें ये और ये दो चीजें ये अभी मैं नहीं दिखाने वाला। ये तब हम देखेंगे जब हमारी साइट के ऊपर व्यूज पड़ना शुरू हो जाएगा, सर्च आनी शुरू हो जाएगी, इंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, ये तब शो होता है, पहले ये कंटेंट शो ही नहीं होता। और ऑफ पेज एसईओ इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम साइमा यूथ से, ये उसमें बहुत प्रोफेशनल्स हैं, लिंक कैसे बनाने हैं। तो ये हमें लास्ट पे ना इनके ऊपर एक वीडियो और प्लस ये जो मैं एसईओ करवाऊंगा ये इनफ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझसे बेहतर मैम सहमा यूब को आती हैं। तो मैं उनसे सेशन एक दो रिक्वायर करूंगा और रिकॉर्ड करवा लूंगा। तो वो क्या करेंगी कि हमें कुछ ऐसा ही कीवर्ड्स होते हैं या कंटेंट को वो चेक करेंगी, इस कंटेंट में क्या कमी है, क्यों इस पे व्यूज नहीं आ रहा, क्या वजह है।
इस पे ट्रैफिक क्यों कम है, ये क्या गलती हम कर रहे हैं, वो उसको चेक करके हमें उसके ऊपर वीडियो बना के देंगी। और साथ हमें ऑफ पेज एसईओ जो कि बैक लिंकिंग है उसके बारे में भी इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटेंट को अपना फिजिकली ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करके वहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम अपना सारा जितना भी कंटेंट है उसको ओके करेंगे और रेडी टू पब्लिश कर लेंगे। ठीक हो गया। और इसमें एक जो आगे ग्राफिक स्टेप 5 के अंदर ही या उससे पहले मुझे ना, या स्टेप 5 के अंदर ना मुझे ग्राफिक का भी करना है, जिसमें हम अपनी पोस्ट के लिए ग्राफिक यूज करेंगे और उसका जो थंबनेल है वो भी रेडी करेंगे, उसको हम कैनवा को यूज करके करेंगे। और जो ग्राफिक, आपने ये भी बात याद रखनी है कि आपने डायरेक्ट गूगल से कोई भी ग्राफिक नहीं उठाना, क्योंकि ग्राफिक का भी कॉपीराइट आता है। तो कॉपीराइटेड काम हमने नहीं करना। इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। एक क्वालिटी, एक प्लेजरिज्म और एक कॉपीराइट वाला काम ना ना होना चाहिए। अभी एक साइट हम कर रहे हैं पिकाशो वाली जो है, ये समझ लें कॉपीराइटेड है, लेकिन इसको देखेंगे हम कि क्या ये चल पाती है कि नहीं पाती। क्यों, वजह क्या है कि अगर ओनर जो है इस ऐप का, वो अगर हम पे क्लेम करेगा तो हमारी साइट क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सिर्फ लेने का मकसद ये है कि हम रिजल्ट चेक करें कि उसके ऊपर रैंक तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ अगर हम करते हैं तो हमें क्या नुकसान है। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर हम और कौन सी कैटेगरी के अंदर हम काम करें तो हमें बेनिफिट होगा, और हम कम से कम 10 वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि एक वीडियो में ही हमने ब्लॉग बनाना कैसे है। आप इस तरह इस मेथड को यूज करते हैं, अगर आप डेली के 4 घंटे दे, 4 घंटे एक बंदा दे, तो मेरे ख्याल में वो एक बंदा 4 घंटे के अंदर कम से कम 10 ब्लॉग लिख सकता है। 10 ब्लॉग एआई से जनरेट करवा सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।